अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की हमारी इस नशिस्त का उन्वान है इरादत। इरादत राह सलूक तय करने वालों की इब्तिदा है, पहली सीढ़ी। जब तक हम इरादत को नहीं समझेंगे तो हम ये राह सलूक तय नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इरादत किसे कहते हैं, इरादत का माना क्या है और इरादत कायम होने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। आइए अपने मशाइख के इरशादात की रोशनी में हम इसका मफ़हूम और मानी को समझें कि इरादत का माना क्या है। हज़रत इमाम अबुल क़ासिम क़ुशैरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहूर रिसाला क़ुशैरिया में फरमाते हैं, इरादत राह तरीक़त की इब्तिदा है और अल्लाह ताला की तरफ जाने का इरादा करने वालों की पहली मंजिल है। इस सिफत को इरादत इसलिए कहते हैं कि इरादा हर बात का पेश खेमा होता है। चुनाचे जब तक बंदा किसी चीज़ का इरादा न करे वो काम नहीं करता। अब आप कोई भी काम करेंगे ना, पहले इरादा करेंगे। आपको नशिस्त में आना है, इरादा किया कि मुझे जाना है। किसी और जगह जाना है, पहले इरादा किया कि जाना नहीं। यानी इरादा पहले है, अमल बाद में। उसी इरादे से ये बना इरादत। फिर फरमाते जो अल्लाह की राह पर चलें उसकी ये इब्तिदा है। यानी जो राह सलूक तय कर रहे हैं उन लोगों की ये इब्तिदा है। और इसका नाम इरादत इसलिए रखा गया कि इसमें अल्लाह ताला के साथ, इरादे के साथ मुशाबहत पाई जाती है। यानी अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए, इसको मैं और आसान कर दूं, आपने किसी के दस्ते मुबारक पर बैत की, किसी भी वली के, किसी पीर के, जब बैत कर ली, अब आपकी इरादत उससे कायम हो गई। पहले बैत करने का इरादा किया, उसके बाद बैत हो गए, अब ये इरादत कायम हो गई। इसको कहते हैं इरादत। पीर और मुरीद के दरमियान जो एक निस्बत, एक ताल्लुक़ है ना, ये इरादत है। लेकिन याद रखिए, इरादत मुरीद का फ़ेल है, पीर का नहीं है। इरादत मुरीद का फ़ेल है। उसने अपने इरादे से आकर बैत की, अब उसकी इरादत कायम हो गई। जब तक ये इरादत कामिल नहीं होगी वो अगली मंजिल तय नहीं कर सकता। अब वो किस तरह कामिल होगी वो फिर हम आगे आपको बताएंगे। चुनाचे हज़रत इमाम अबुल क़ासिम क़ुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये राह सलूक तय करने वालों के लिए पहली सीढ़ी है। फिर मज़ीद तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इश्तिक़ाक़ के एतबार से मुरीद वो है जिसमें इरादा पाया जाए। अभी मैं उनकी इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर इसको आसान करके बयान करूँगा। इश्तिक़ाक़ के एतबार से मुरीद वो है जिसमें इरादा पाया जाए। जैसे इल्म वाले को आलिम कहते हैं, उसके अंदर इल्म पाया गया तो क्या कहेंगे, आलिम। मगर सूफिया की इस्तिलाह में मुरीद वो है जिसका अपना कोई इरादा ना हो। लिहाजा जो शख्स अपने इरादे से अलहदगी इख्तियार नहीं करता वह मुरीद नहीं कहला सकता। हालांकि इश्तिक़ाक़ के एतबार से जिसका इरादा ना हो
वो मुरीद नहीं कहला सकता। ये उनके अल्फाज हैं। अब मैं इसको आसान कर दूं। आपने बैत की, पीरो मुर्शिद ने जो पढ़ाया आपने पढ़ा, आप मुरीद हो गए, इरादत का ताल्लुक कायम हो गया, ठीक है ना, इरादे से बैत की इरादत कायम हो गई। अब ये कहते हैं कि इश्तिकाक के एतबार से मुरीद वो है जिसमें इरादा पाया जाए, लेकिन इस्तिलाह तसव्वुफ में मुरीद वो है जिसका अपना कोई इरादा ही ना हो। क्या मतलब? आपका इरादा उस वक्त तक है जब तक आप बैत नहीं हुए। अब आपने इरादा किया, बैत हो गए, इरादत कायम हो गई। जब इरादत कायम हो गई, अब मुरीद का अपना कोई इरादा नहीं, अब पीर का ही इरादा है। उसने अपने इरादे को पीर के इरादे में फना कर दिया, अपनी मर्जी को पीर की मर्जी में फना कर दिया, अपनी मंशा को पीर की मंशा में फना कर दी। इस्तिलाह तसव्वुफ में वो है असल मुरीद। अब बात समझ गए ना? इसको मैंने आसान कर दिया। इरादा पहले है, इरादा किया, बैत की, इरादत कायम हो गई, लेकिन जब इरादत कायम हो जाए, अब अपनी मर्जी को, अपने इरादे को अपने शेख की मर्जी में, इरादे में फना कर दो। अब जो उसका हुक्म है उसी पर अमल करना, जो उसका इरादा वही मुरीद का इरादा। ये क्या है? ये तसव्वुफ की इस्तिलाह में उसे असल मुरीद कहा जाता है जो अपने इरादे को ख़त्म कर दे, अपनी मर्जी को ख़त्म कर दे। जो पीर की मर्जी वही हमारी मर्जी, जो पीर की रज़ा वही हमारी रज़ा, जो उनका इरादा वही हमारा इरादा। लेकिन आजकल तो मामला ही उल्टा है। वो कहते नहीं, पीर को हमारी मर्जी पे चलना चाहिए, जो हम चाहें वो हो जाए। अगर कोई किसी को ताबीज़ तो नहीं वो चाहिए, वो जो फूल वाला दिया था ना उसमें ज़्यादा असर है, वो ताबीज़ चाहिए, तो ये कैसा इरादा हुआ? ये इरादा तो नहीं हुआ ना, ये तो आप अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं। जब आपने अपना इरादा जाहिर कर दिया तो कैसे मुरीद हुए? अपना इरादा जाहिर ना करो, जो उठा के दे दे ले जाओ। इरादत तो ये होनी चाहिए कि अगर ये खाली कागज भी मुझे दे देंगे तब भी मुझे फायदा हो जाए। ये है कामिल इरादत। फिर इरादत की भी दो किस्में हैं, एक है कामिल इरादत, एक है नाकिस इरादत। कामिल इरादत क्या है? जो भी दे दिया ले गए, ठीक है, आपका हुक्म है, सही। और नाकिस इरादत, हमने ये दिया नहीं, ये नहीं, वो ये वाला नहीं, फूल वाला, ये काली स्याही वाला नहीं, ज़ाफ़रान वाला तावीज़ चाहिए, वो, ये नाकिस इरादत। समझ गए? मैं जनरल बात कह रहा हूँ, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, जनरल बात कह रहा हूँ। आइंदा ख्याल रखें। क्यों? वजह क्या है? कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ भी नहीं दिया, वो बिल्कुल अपने जहन के अंदर सोच करके, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे खाली लौटा दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। ये नहीं पता कि अगर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं देंगे तो फिर भी ऐसी दुआ कर देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम वैसे ही हो जाए। समझ गए बात? तो इसीलिए मर्जी शेख की मर्जी पर छोड़ दो, बस अपनी मर्जी मत चलाओ। नहीं ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। अब इस सिलसिले में मैं एक वाक़या आपको सुनाऊं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। मुरीदी, पीरी मुरीदी का तो मसला अलग है। आप बैत हुए, फिर ये है कि भाई मुरीद जो है पीर के सामने मर्जी न चलाए, अपने इरादे को पीर के इरादे में फना कर दे, ये तो एक अलग बात है, एक तसव्वुफ की तरीक़त की ये तालीमात हैं। अब्बा हुजूर क़िबला अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफ़ी दिलानी नव्वरल्लाहु मरक़द, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमतें उनके मरक़द मुबारक पर नाजिल फरमाए। उन्होंने खुद अपना वाक़या बयान फरमाया। फरमाते हैं कि ये यहाँ आने से पहले, दरगाह से बनने से कब्ल, फिरदौस को आने वाले मकान में, तो फरमाते कि जब मैं रात को वजीफा पढ़ता था तो अगरबत्ती जला लिया करता था। आप जानते हैं अगरबत्ती जलती है तो उसका गुल जो है गिरता है, राख, तो वो उसके नीचे एक बड़ी प्लेट रखते थे और फिर छोटी प्लेट में वो रख दिया करते ताकि उसके जो वो गिरे इसके अंदर ही गिरे, मुसल्ले पर ना गिरे, कोने में एक साइड में रख दें। और उसके बाद सुबह हुई तो उसको उठाकर फेंक दिया। फरमाते रात को 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, रात को 2 बजे जाके इन्होंने खोला, देखा कि एक टैक्सी में कुछ लोग
एक आदमी को लिए, उसका सांस फूल रहा है, जैसे दमे की बीमारी होती, सांस समा नहीं रहा, बोला नहीं जा रहा उससे, बेचैन बेकरार। हुजूर इसको देख लें। देखा जाके, उनका अच्छा मैं अभी तावीज देता हूँ। तो वो मरीज क्या कहता है, मुझे तावीज नहीं चाहिए, तावीज नहीं लूंगा मैं आपसे, तावीज नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए और आपसे चाहिए। उनका भाई दवा चाहिए, मैं कहाँ से दवा दूं, मैं कोई हकीम थोड़ी हूँ कोई, चलो मैं तावीज नहीं, मुझे तावीज नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए और आपसे चाहिए। मेरा अकीदा है कि आप मुझे दवा देंगे और मैं सही हूं। फरमाया अच्छा। तो फरमाते कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये दवा मुझसे मांग रहा है, मैं इस वक्त कहाँ से रात को 2 बजे, और ये सांस की बीमारी दमे की, इसको मैं कैसे मैं दवा दूं, क्या करूं। ये सोचने लगे कि ना अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और मैं गया तो अगरबत्ती जल रही थी और उसकी जो राख, जो गुल था वो नीचे गिर रहा था। तो मैंने वो उठाकर एक कागज में लपेटा, पुड़िया बांध के उसको दे दी। कहने इसको जाके पानी के साथ खा लेना, शिफा हो जाएगी। अब बताओ राख में क्या था, वो तो राख थी ना, और राख तो बेकार होती, बेकार चीज है। लेकिन अल्लाह के वली ने उठाकर दे दी, और वो कोई मुरीद नहीं था, वैसे ही अकीदतमंद था, उसने जाकर इस्तेमाल कर ली, उसको शिफा हो गई। और बाद में आकर उसने बताया भी कि आपने जो दवा मुझे दी थी ना, पुड़िया जो बना के, वो दवा मैंने खाई, मुझे शिफा हो गई। तो फरमाते मैं सोचने लगा कि वो दवा क्या थी, वो तो राख थी, वो तो राख थी, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। अकीदत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, इरादत कामिल होनी चाहिए, फिर अगर खाली कागज भी दे देंगे तो भी फायदा हो जाए। समझ गए? तो अब फरमाइशें करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने ये वाकया आपको बता दिया। तो मुरीद कौन है? जो पीर की मर्जी में अपनी मर्जी को फना कर दे, अपने इरादे को उसके इरादे में फना कर दे, अपनी मंशा को अपने शेख की मंशा में फना कर दे, तब समझो कि उसकी इरादत कामिल है। और अगर आकर अपनी मर्जी चलाए कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो समझ लो कि फिर उसकी इरादत कामिल नहीं, फिर नाकिस है। जब आप अपनी मर्जी चला रहे हैं तो फिर आपको शेख की जरूरत क्या है? सही बात है ना? रहनुमा की जरूरत क्या है? रहनुमा तो बताने वाला है ना, उससे उसके पीछे चलोगे। जो बताने वाला है उसके पीछे चलोगे या आगे चलोगे? अगर आगे चलोगे तो पहुंचोगे मंजिल पर, खुद तो रास्ता पता है नहीं, और जो बताने वाला वो पीछे। इसलिए जरूरत है कि जिसको रहनुमा बनाओ उसको आगे रखो, आप आगे चलें, हम आपके पीछे चल रहे हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लें। और अगर किसी के पीछे चल रहे हो, वो कहेगा मैं तो दाएं मुड़ूंगा, आप कहेंगे नहीं मैं बाएं मुड़ूंगा, पहुंचोगे मंजिल पर नहीं, गुमराह हो जाओ। कहने का मकसद ये है कि इरादत कामिल उस वक्त होगी जब अपनी रजा को, अपनी मंशा को, अपने इरादे को अपने शेख की रजा में, मंशा में फना कर। जो उसकी रजा वो मेरी रजा, जो उसकी मंशा वो मेरी मंशा, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। और यही नहीं बल्कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने सिर्फ इसी वजह से बड़े बड़े मकामात तय कर लिए, बड़े बड़े दर्जात हासिल कर लिए, बड़ी बड़ी फजीलतें, अजमतें और रूहानी मनासिब उन्हें मिल गए, सिर्फ इस वजह से कि अपनी मर्जी को शेख की मर्जी में फना कर दे। सिलसिला साबरिया के अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह, कलियर शरीफ में आपका मज़ार मुबारक। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद, खलीफा और भांजे, सगे भांजे। वालिद मोहतरम का विसाल हो गया बचपन में। वालिदा मोहतरमा ने सोचा गरीबी है, कभी खाना है कभी नहीं है, फाके कई कई दिन हो रहे हैं, चलो भाई के यहाँ तो खानकाह में लंगर पकता है, बेटे को छोड़ दो, लंगर खाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, खाने पीने का तो मसला ही नहीं होगा, इसको आप अपनी फर्जंदी में ले लें। फरमाया ठीक है, हमने ले लिया। नाम था अलाउद्दीन अली अहमद, और साबिर ये उनका लक़ब है।
साबिर कलियरी के नाम से मशहूर है ना। साबिर उनका लक़ब है, नाम है अलाउद्दीन अली अहमद। मैं इसको आपकी बारगाह में छोड़ दूं? फरमाया छोड़ दो। छोड़ दिया। बुलाया, फरमाया आज से लंगर तकसीम करने की ड्यूटी तुम्हारी है। किसने कहा? बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने। ठीक है, जिसको लंगर बांटने की ड्यूटी मिल जाए तो उसके तो मजे आ जाए। लंगर तकसीम कर रहे हैं, ये नहीं फरमाया कि तुम भी खा लेना, सिर्फ ये फरमाया लंगर तकसीम करने की ड्यूटी ये तुम्हारी है, तुम आज से लंगर तकसीम करोगे। लंगर तकसीम करना शुरू कर दो। अपनी इबादत में मसरूफ रहते, अपने हुजरे में, खलवत में, और जिस वक्त टाइम होता लंगर बांटने का उस वक्त हुजरे से बाहर तशरीफ लाते। लाओ भाई, कहाँ पर हैं? मुरीदीन ने देख आपके सामने रख दी, लोगों ने लाइन लगा ली, निकाल निकाल के दे रहे हैं। जो भी चीज़ पक रही है उसमें जर्दा हो, बिरयानी हो, जो भी हो, एक लुक़मा खुद नहीं खाया, सबको खिला दी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 12 साल गुजर गए। बताओ, 12 साल एक लुक़मा नहीं खाया और सबको खिलाते रहे। और भूख लगी तो गूलर जो है वो तोड़ के खा लिया, दरख्तों के पत्ते खा लिए, भूख को मिटा दिया, पानी पी लिया, प्यास को बुझा लिया। इस तरह अब जाहिर है जब आदमी इस तरह करे तो सेहत कहाँ रहेगी? सूख कर बिल्कुल कांटा हो, दुबले पतले हो। अरसे दराज के बाद वालिदा मोहतरमा आई, देखा अरे ये क्या हो गया, तुमने खाना नहीं खाया? मैं तो इसलिए छोड़कर गई थी, यहाँ तो लंगर पकता है, खूब खाएंगे, मज़े मज़े के खाने होंगे। और हकीकत भी यही थी कि अगर किसी और की ड्यूटी होती पहले अपना हिस्सा अलग रख लेता, बांटने वाला अपना हिस्सा अलग रख लेता। खैर हमारी खानका में तो ऐसा नहीं है, बांटने वाले बांट के फिर हमारे ही पास ले आते। और ऐसा भी हुआ, एक जगह मैं दौरे पर गया तो वहाँ जब तकसीम करने के लिए एक साहब को दी, मिठाई का डिब्बा दिया कि जाओ इसको तकसीम कर दो। वो तकसीम करके और खाली डिब्बा ला के, मैंने क्या हुआ, मैंने कहा शायद मेरे पास लाया कि अब मुझे भी दे दे, जैसा कि हमारे यहाँ दरगाह अली अशरफिया में तरीक़ा मुरीदीन को मालूम है ना। तो जब लाएगा, नहीं हुजूर नहीं। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ, तुम्हें नहीं मिला? मैंने पहले ही निकाल लिया था, अपना हिस्सा पहले ही निकाल के रख लिया, बाद में जो बचा वो बांट दिया। फिर उसको बिठा के समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बांटो, सबको बांटो। अगर कुछ नहीं भी मिला फिर भी समझ लेना तुम्हें बहुत कुछ मिल गया। और सारे मुरीदों के लिए यही हिदायत है कि अगर कभी ऐसा हो कि जाहिरी तौर पर आपको जो चीज़ बट रही है नहीं मिली, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको अता कर देंगे। यह यकीन रखना और एतमाद रखना और इस इरादत को कामिल रखना। हम जाहिरी चीज़ के पीछे फिर रहे हैं, हमें बातिनी चीज़ चाहिए, हमें उनका वो रूहानी तबर्रुक चाहिए जिससे ये आम लोग महरूम हैं। ये तो खाया पिया ख़त्म हो गया, और वो जो रूहानी चीज़ मिलेगी वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो बढ़ती है और उसमें इजाफा होता। इसलिए कभी भी ये ना सोचें, जो भी आएगा अगर ज़ाहिरी तौर पर नहीं मिला, बातिनी तौर पर ज़रूर मिलेगा, खाली नहीं जाएगा। तो वालिदा मोहतरमा ने देखा और उनको लेकर बाबा साहब की खिदमत में आ गई। सगी बहन थी, भाई ये क्या हुआ? मैं तो इसको छोड़कर गई थी, बेटे को, यतीम है, घर में खाने के लिए नहीं, अक्सर फाका कशी हो रही है, कभी खाना है कभी नहीं है। मैंने कहा आपकी खानका में रहेगा, खाएगा, लंगर पकता है, सब कुछ होगा। फरमाया अच्छा, हमने तो लंगर बांटने की ड्यूटी उसी को लगा दी, अब जाहिर है जो बांटेगा वो खुद नहीं खाएगा। बुलाओ, बुलाया। हमने तुमसे कहा था कि तुम लंगर तकसीम करना, जी हुजूर आपने फरमाया। फिर तुमने खाया नहीं? हुजूर ये नहीं फरमाया था, फरमाया ये था कि लंगर तकसीम करना है, ये नहीं फरमाया था उसमें से खा भी लेना। अल्लाह अकबर, 12 साल गुजार दिए इसमें। बस बाबा फरीद का दरियाए करम जोश में आ गया। फरमाया अब हमने तुम्हें साबिर का लक़ब अता कर दिया, ऐसा सब्र करने वाला पूरी दुनिया में नहीं, जो खुद लंगर तकसीम कर रहा है और एक लुक़मा नहीं खा रहा, इसलिए पीर का हुक्म नहीं।
पीर का हुक्म नहीं। और मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान और विजदान ये कहता है, यकीनन बाबा फरीद ने सारी रूहानी नेमतें इनको अता कर दी। अच्छा ये बताओ, इतने अरसे में क्या बाबा साहब को नहीं पता होगा कि ये नहीं खा रहा है और खिला रहे हैं दूसरों को? एक आदमी खानकाह में रह रहा है, पीर को ये नहीं पता कि ये खुद नहीं खा रहा, दूसरों को खिला रहा। और पीर भी ऐसा जो पीर रोशन जमीर, जो दूसरों के दिलों का हाल बता दे, वो खानकाह में रहने वाले की दिल की कैफियत को नहीं जानेगा। वो नहीं समझेगा इसने खाया या नहीं खाया। ना खाने वाले के चेहरे के तो वैसे ही पता चल जाता, यकीनन पता होगा। लेकिन पीर मुर्शिद इम्तिहान ले रहे थे, कब तक नहीं खाएगा। और मुरीद बावफा साबित कदम रह रहा था, जब तक नहीं कहेंगे नहीं खाऊंगा। तो मुर्शिद कामिल ने मुरीद को भी कामिल बना दिया। अगर वो इसी में रहते कि नहीं ये तो मुझे पहले लेना, अपना हिस्सा पहले से अलग, नहीं, वो जानते थे जो हिस्सा मैं लूंगा इसकी बात अलग है, और जो हिस्सा पीर की तरफ से मिलेगा उसकी बात अलग है। मैं क्या पूरी देग भी अपने पास रख लूं, वो चीज नहीं मिल सकती, और वो एक लुकमा दे देंगे उसी में सब कुछ मिल जाएगा। ये चीज तो वो समझते थे। असल कामिल इरादत उनकी थी। इसे कहते हैं कामिल इरादत, कि जो पीर ने कह दिया बस उस पर अमल है, सब कुछ तर्क कर दिया। 1-2 साल नहीं, 12 साल मामूली बात नहीं है। एक हफ्ते छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा, कोई छोड़ेगा ही नहीं। किसी की ड्यूटी लगाओ, पहले अपना हिस्सा अलग, बाद में दूसरों को। तो इसको कहते हैं अपने इरादे को शेख के इरादे में फना कर दें। और फिर जब बाबा फरीद ने देख लिया तो क्या क्या नेमतें अता फरमाते, क्या क्या मकामात अता फरमाते। 2 चीजें हैं रूहानियत के हुसूल की, कुर्बे इलाही के हुसूल की। एक तो है इबादत और रियाजत, तकवा परहेजगारी, चिल्ले पे चिल्ला, मुजाहिदे पे मुजाहिदा, रियाजत, तकवा मुसलसल कर रही। इससे भी कुर्बे इलाही हासिल होता, इससे इनकार नहीं। जैसे जैसे आदमी करता है कुर्ब की मंजिलें तय कर। हदीस कुदसी में सरकार ने फरमाया, यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, अल्लाह फरमाता है बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता, और जब कुर्ब हासिल करते करते मेरे करीब हो जाता है, वला इंसानी लअतियन्नहु, फिर जो कुछ मुझसे वो सवाल करता है मैं जरूर जरूर उसे अता कर देता हूं। ये तरीका भी है, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, वज़ाइफ, ये सारी चीजें। और एक और तरीका है, वो बहुत आसान है, वो है पीर की एक निगाह करम। किसी बात पर दिल खुश हो गया, एक निगाह करम हो गई, जमीन से आसमान पे पहुंचा, एक निगाह में पहुंचा। अच्छा, इबादत और रियाजत से तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, टाइम लगेगा। दुआएं कर रहे हैं, मौला हमारा दिल साफ कर दे, जिक्र अज़कार, जिक्र बिल जहर, जिक्र खफी, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ कर रहे हैं, आहिस्ता 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 हो रहा। हो सकता है वहां तक पहुंच, हम दुआ करें, दुआ पहुंचे, पता नहीं कबूल हो ना हो, पता नहीं अमान कबूल हो ना हो, लेकिन अल्लाह के वली की एक निगाह करम जिस वक्त होती है उसी वक्त आसमानों पर पहुंच जाती है। जो दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पर नहीं है लेकिन ताकत परवाज रखती है। फिर वो आसमानों से गुजर कर सीधी बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंच जाती है, और उसी वक्त मकबूलियत की सनद मिल जाती है। ये है, इसी को मैंने एक दफा हमने बयान किया था कि दुआएं लेना और दुआ कराना फर्क है। हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हाँ ठीक है दुआ कर देंगे, कहते हैं ना लोग। कितने लोग आते हैं, हजारों आकर कहते हैं, हजारों से कह दिया कर देंगे। और एक वो है जो काम ऐसा करे कि दिल से खुद ब खुद दुआ निकले, उसमें फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से निकलती।
खुद ब खुद दुआ निकलती, और वो जो दिल से निकलती है वो सीधी आसमानों पर जाती। तो वो काम करो। खैर अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर अपने मौजू से हट जाऊंगा, वो फिर बिल्कुल एक अलग मौजू हो जाएगा। मैं फिर वापस आ जाऊं ताकि अपने मौजू पर कायम रह सकूं। तो कामिल इरादत और नाक़िस इरादत, कहने का मकसद क्या है कि जब तक मुरीद नहीं हुए छान फटक कर लो, अच्छी तरह देख लो, जिन जिन को देखना है देख लो, सारे पीरों को देखो, सारे मशाइखीन को देखो, सबको देखो, लेकिन जब मुरीद हो जाओ तो फिर सिर्फ एक को देखो, फिर सबको देखने की जरूरत नहीं। अगर होने के बाद फिर सबको देखोगे तो फिर नाक़िस इरादत होगी, फिर कामिल क्या होगी? कामिल इरादत तो यही है जिसको देखते हैं वह उसी को देखते, जो मिलेगा वहीं से मिलेगा, फिर हकीकत में मिलेगा। और जो होने के बाद इधर देखा उधर देखा, इसको चमक दमक देखी, इसको हवा पे उड़ता हुआ देखा, अरे ये कामिल है, इसको पानी पे चलता हुआ देखा, ये कामिल है, हैं? ये तमाम चीजें शोबदेबाजी देखी, शायद ये कामिल है, नहीं। हवा पर तो परिंदे भी उड़ते हैं, ये कोई मसला नहीं। पानी पर तो मछलियां भी चलती हैं, ये कोई कमाल नहीं। शरीयत पर इस्तिकामत के साथ अमल हो जाए, ये है कामिल होने की दलील। सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए कामिल इरादत उस वक्त है कि जब इंसान जिसके हाथ पर बैठ हो बस हमेशा के लिए फिर वहीं हो जाए। यकदर गिर मोहकम गिर, एक दर को पकड़ ले और मजबूती के साथ पकड़ा रहे, वही कामयाब। एक होता है मुरीदे बामुराद और एक होता है मुरीदे बेमुराद, ये भी फर्क है। बामुराद और बेमुराद, बल्कि बेमुराद को दूसरे लफ्जों में नामुराद भी कहते हैं। वही कामिल और नाक़िस इरादत का मसला है। एक आता है फैज लेने के लिए और एक आता है इम्तिहान लेने के लिए। चलो बैठ हो जाए, देखें ये क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं, जरा देख ले। वो एतराज की नजर से देखता है, अच्छा ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये सारी बातें। उसकी इरादत कामिल नहीं, नाक़िस है। फिर समझो कि उसने पीर को अपना पीर बनाया ही नहीं। जो पीर की जात में ऐब निकाले उसने बनाया ही नहीं। क्यों? जब हम किसी चीज को अपना बना लेते हैं फिर उसके ऐब नहीं सुनते, फिर उसके ऐब नहीं सुनते। कैसे? मिसाल के तौर पर एक पेन है, मुझे एक पेन लेना, मैं बाजार गया दुकान पर, एक मिसाल दे रहा हूं, निकालो वही मुझे पेन लेना। उसने 8-10 पेन रख दिए, बल्कि 1 दर्जन पेन रख दिए मेरे सामने। मैंने निकाल के देखा, लिखा, सही लिख रहा है, ठीक है, नहीं इसमें थोड़ी सी खराबी, और अच्छा दिखाओ, और दिखाया, दिखा, हाँ इसकी लिखाई मोटी है, और दिखाओ, कौन सा है? उसने कहा जापान का है, नहीं दूसरा दिखाओ, चाइना का दिखाओ, फला दिखाओ। 1 दर्जन पेन मैंने देख लिए और लेना कितना? 1। वो कह रही आपको तो कोई एक पेन लेना था, उसमें 1 दर्जन निकलवा ली। हाँ इसलिए कि मैं छान फटक के एक ही दफा तो लेना है ना, बार बार तो लेना नहीं, इसलिए मैं देखभाल करके ले रहा हूं। खैर मैंने ले लिया, उसमें से पसंद कर लिया, बहुत खूबसूरत अच्छा लिखने वाला पेन, अपनी जेब में लगा कर आ गया। अब मैं जब ये यहाँ पहुंचा तो किसी ने कहा अरे हजरत ये कौन सा पेन ले लिया? क्यों, क्या हुआ? अरे ये तो चाइना का है, चाइना का माल तो ऐसा ही होता है, आप जापान का लेते, ये सही नहीं लिखेगा। मैंने कहा नहीं नहीं इसमें कोई खराबी नहीं, सही है। क्यों? अब मैं उसकी खराबी नहीं सुन रहा। क्यों? इसलिए कि मैंने अपना बना लिया। जब तक अपना नहीं बनाया था, जब तक दुकान पर था तो दुकानदार ने कहा ये सही नहीं है, मैंने हटा दिया, दूसरा दिखाओ, ये सही नहीं है, हटा दिया। या जिसने भी कहा ये सही नहीं है, मैं हटाता रहा, देखता रहा, लेकिन जब एक उसमें से चूज कर लिया, मुंतखब कर लिया, उसी को लगा लिया अपनी जेब में। अब मैं उसकी बुराई नहीं सुन रहा, इसलिए कि मैं इसको अपना चुका हूं, अपना बना चुका हूं। यहीं से पता चल गया कि जो किसी को अपना बना ले उसकी बुराई ऐब नहीं सुन सकता।
अरे जब एक पेन की ये बात है तो फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है। जब उनको अपना बना लिया, हमारे रसूल हैं, अब हम उनका कोई ऐब नहीं सुनेंगे, कोई नक्स नहीं सुनेंगे, इसलिए कि उनकी जात में कोई ऐब है ही नहीं। जिसकी जात में हो उसमें हम नहीं सुनते, तो जो जात वाकई बेऐब हो उसमें कैसे सुन लेंगे। औलिया अंबिया के नाइब हैं, इसीलिए हम अपने शेख के बारे में भी नहीं सुनेंगे। हमने अपना लिया, हमने अपना लिया है। तो कुछ आते इम्तिहान लेने के लिए और कुछ फैज लेने के लिए। और याद रखो, जो इम्तिहान लेने के लिए आएगा उसे फैज नहीं मिलेगा, कभी फैज नहीं मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर भेजा, तशरीफ ले आए। किस्सा तो तवील है, जन्नत से फिर जमीन पर उतारा, वो लंबी तफसील। रिवायत में आता है कि हिरनों की एक जोड़ी या एक रेवड़ आप कहें, हिरन, उन्होंने कहा इलाहुल आलमीन, तेरा नबी जमीन पर आया है, हम जियारत कर लें, हम भी जाकर जियारत कर लें, देख ले। अल्लाह ने फरमाया देख ले। वो हिरनों का रेवड़ जो था, चलते चलते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गया और आकर सलाम किया। अंबिया से हर चीज़ कलाम करती, उन्होंने सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा हम आपकी ज़ियारत के लिए आए। अच्छा, मोहब्बत और शफकत से हिरनों पर दस्ते मुबारक फेर दिए, खुश हो गई, ये जानवर मुझे देखने के लिए आए, मेरी ज़ियारत के लिए, दस्ते मुबारक फेर दिए। दस्ते मुबारक फेरना था कि उनके अंदर खुशबू पैदा होगा। मुश्क, मुश्क होती है ना, नाफा, नाफे में जो मुश्क होती है, वो खुशबू हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरकत, खुशबू पैदा हो। अब जब ये सब वापस गए तो जो दूसरे हिरन थे, उन्होंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही, तुम्हारे अंदर से खुशबू आ रही। हाँ, हमारे अंदर से। कैसे पैदा हुई? अरे खलीफतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए हैं, हम उनकी ज़ियारत के लिए गए, उन्होंने दस्ते मुबारक फेर दिया, खुशबू पैदा हो गई। अच्छा, हम भी जाएंगे, हम भी जाते हैं, हमारे अंदर भी खुशबू पैदा। पहले नहीं ख्याल आया कि हम जाके ज़ियारत कर लें, पहले नहीं आया, हम भी जाएं। चले, जाकर सलाम किया, आपने जवाब दे दिया, दस्ते मुबारक फेर दिया, वापस आए, जैसे गए थे वैसे ही आए, खुशबू नहीं पैदा हुई। अरे तुम्हारे अंदर तो खुशबू आ गई, हमारे अंदर नहीं आई। कहा हम खुशबू लेने थोड़ी गए थे, हम तो अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए गए, हम तो ज़ियारत के लिए गए थे। उस ज़ियारत की नीयत से जाने का सिला ये मिला कि दस्ते मुबारक फेर दिया, खुशबू पैदा हो गई। तुम सिर्फ खुशबू लेने गए थे, कैसे पैदा होती? ये है फर्क। जाओ तो अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए जाओ, उनकी एक निगाह करम होगी, खुशबू भी पैदा हो जाएगी, फैज़ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे देखा देखी जाओ फिर कुछ नहीं। इसी को कहते हैं मुरीद बेमुराद और बामुराद। यही फर्क है। लोग अपनी इरादत नहीं देखते, दूसरों पर एतराज करते, इसको मिल गया हमें नहीं मिला, फला को मिल गया हमें नहीं मिला। अपनी कैफियत देखो, तुम्हारी कैफियत क्या है। कुछ लोगों को देखा, हमें पीर चाहिए निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर, ऐसा पीर आजकल नहीं है, ये सारे पीर ऐसे ही बैठे हुए, हमें निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर चाहिए। हमने कहा अच्छा ऐसा पीर चाहिए, कह रहे हाँ। हमने कहा फिर अमीर खुसरो जैसे मुरीद बन जाओ, पीर भी वैसा मिल जाए। पीर तो चाहिए, मुरीद वैसे बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कामिल मुरीद जो फनाफी शेख महबूब इलाही की बारगाह में महफिल समा हो रही है, आप पर कैफियत तारी हुई, कई घंटे तक समा हुई, कवाली खत्म हुई, हजरत के पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं, परेशान हुए। जाहिर है महफिल समा खत्म होती है, कव्वाल जब आते हैं तो पैसे दिए जाते। फरमाया ये हमारी नालैन उठा के ले जाओ, जूतियाँ
कव्वालों ने देखा ये पैसे मिलने चाहिए थे, ये जूतियां, अब वो भी पुरानी, ये पुरानी जूतियों का मैं क्या करूंगा। अरे हीरे की कदर तो झोरी जानता कि महबूब इलाही की जूतियां थी, उसका क्या मकाम था, वो कव्वालों को तो पता नहीं था। खैर उन्होंने कहा चलो हमेशा मिलता है, आज नहीं मिला कोई बात नहीं, उठा लो जूतियां, रख लो थैले में, रख के चले। वहां हजरत अमीर खुसरो किसी महफिल से वापस आ रहे थे, काफी रुपया उन्हें मिला था उस जमाने का, हजारों की तादाद। चले आ रहे हैं, देखा कि कव्वाल जा रहे हैं, पीर की खुशबू आ गई। ये है इरादत कामिल, पीर की खुशबू आ गई। फौरन उनको रोका, कहां से आ रहे हो? कहा महबूब इलाही सुल्तान निजामुद्दीन औलिया की बारगाह। अच्छा क्या हुआ? गए थे हजरत को महफिल सुनाई, कलाम सुनाया, सब कुछ हुआ, आखिर में कुछ था ही नहीं, नालन उठा के दे दी। मुझे दोगे ये? कितने में दोगे? कव्वाल हैरान, यार ये पुरानी जूतियां कितने में दे? उसको क्या पता कि महबूब इलाही की जूतियों की कदर क्या है। वो तो अमीर खुसरो से पूछो कि पीर की जूतियों की कदर क्या है, मकाम क्या है। वो हैरान और परेशान होकर देखने लगे। इन्होंने जितना रुपया था सब का सब कव्वालों को दे दिया और उसके बदले वो 2 नालैन ले ली और अपने सर पे रखी और चारों तरफ अमामा बांध लिया और झूमते हुए बारगाह में पहुंच गए। ये कदर है पीर की नालैन की। झूमते हुए महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे। सुल्तान निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने देखा, अमीर खुसरो बहुत सस्ता सौदा किया तुमने, हजारों रुपए देकर ले ली। कहा बहुत सस्ता सौदा किया, बताना ये चाहते थे जितना पैसा तुमने दिया है इसकी कीमत तो उससे बहुत ज्यादा। ये हकीकत है। निस्बत ताल्लुक तो वो मुरीद कामिल था जिसने पीर कामिल की नालैन को लेकर अपने सर पे रखी। तो कहते हैं हमें अमीर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर चाहिए। मैंने कहा अमीर खुसरो जैसे मुरीद बन जाओ, पीर भी वैसा मिल जाए। अब हुजूर क़िबला फरमाते थे कि जब मैं किसी मसले में परेशानी महसूस करता हूँ तो दादा हुजूर क़िबला की नालैन अपने सर पे रख के उसके वसीले से दुआ करता हूँ, मेरा मसला हल होता है। यह है पीर की जूतियों की कदर, उनका मकाम। इसको कहते हैं कामिल इरादत, कि जिस चीज का ताल्लुक पीर से हो जाए उसकी भी वही इज्जत और वही अजमत हो जाए, वही रिफत और वही बुलंदी हो जाए, निस्बत और ताल्लुक। तो ये कामिल इरादत है। और नाक़िस इरादत क्या है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो नाक़िस इरादत। अपने इरादे को जाहिर करना ये नाक़िस इरादत है। अपनी मर्जी को मुसल्लत करना ये नाक़िस इरादत, और अपनी मर्जी को शेख की मर्जी में फना कर देना यही कामिल इरादत। तब समझ लिया आपने कि ये कामिल और नाक़िस इरादत। दूसरी चीज, फैज का हुसूल। फैज का हुसूल कैसे होता है? इंसान अपनी नियत, अपने मामलात बिल्कुल साफ रखे, गड़बड़ ना करे। वारिस साहब क़िबला एक चीज फरमाते थे कि देखो सांप जब चलता है तो ऐसे चलता है, सीधा नहीं चलता। कभी देखा है ना, कभी ऐसे चलेगा, यूं चलेगा, घूम घूम के चलेगा। लेकिन जब अपने बिल में जाता है बिल्कुल सीधा जाता है। समझ गए बात? इतने समझदार हैं कि समझदारों में तो मिसाल भी देना बेकार, वैसे ही समझ जाते। कहीं भी चलता है सांप, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बिल में जाएगा बिल्कुल सीधा। तो फरमाते थे कहीं भी गड़बड़ कुछ भी करो, लेकिन जब खानकाह में आओ बिल्कुल सीधे सीधे आ जाओ। यहाँ कोई गड़बड़ मत करना, और ख़ास तौर पे शेख के साथ कोई गड़बड़ नहीं करना। जो कुछ मामला है, जो कुछ ज़बान पे हो वही दिल में, जो दिल में वही ज़बान। इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। जो ज़बान कह रही हो तुम्हारा दिल उसकी तस्दीक भी कर रहा है। और अगर ज़बान पे कुछ और दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ और दिल में कुछ और, तो ये और काबिल गौर, फिर फैज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए इंसान ये समझता है कि मैंने इनको बेवकूफ़ बना दिया, अपने जैसा समझते ना, जैसे हम ऐसे ये भी। याद रखो अल्लाह का वली कभी जाहिर नहीं करेगा,
कभी जाहिर नहीं करेगा। जनरल बात बता रहा हूं, कोई भी हो, आप उसके सामने जाकर कितनी गलत बयानी करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मुझ पर मुसीबतें आ गई, मुझ पर परेशानी आ गई, ये सब हो गया। अपना कभी भी कोई नहीं बताता मैं क्या हरकतें करके आया हूं, किस वबाल में मैं आया हूं, किस बड़े बोल के नतीजे में पकड़ हुई है, कोई नहीं बताएगा। अपनी परेशानियां अपनी वो सब बता रहे। इसलिए जो कुछ है बिल्कुल साफ साफ बयान कर दो। जिसके पास गए हो, आईने की तरह सब कुछ उसके ऊपर रोशन है, वो एक नजर में एक्सरे कर लेगा कि इसके दिल में क्या है। एक्सरे मशीन होती है ना, रोशनी निकलती है, जो कुछ अंदर है सब जाहिर हो जाता है। तो ये डॉक्टर उस मशीन से एक्सरे करते हैं और अल्लाह वाले अपनी निगाहों से एक्सरे करते हैं। जिसके दिल पे डाली, दिल का हाल पता चल गया। पता चल गया कि जबान से क्या कह रहा है और दिल में क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि अब बुजुर्ग क़िबला तशरीफ फरमा होते, कोई आदमी आकर या कोई औरत बहुत रो रही, परेशान, मुझ पर ये जुल्म हुआ, ये मुसीबत, फरमाया ये तावीज़ इसको दे दो। अब हमने दिल में सोचा कि इससे ज्यादा जोरदार तावीज़ देना चाहिए था, कि फला तावीज़ तो इससे ज्यादा जोरदार है, ये तो फौरी असर करेगा, और आपने, हजरत ने ये दे दिया, अब बुजुर्ग क़िबला ने ये दे दिया। तो हमने उनसे पूछा नहीं। जब वो औरत चली जाती या वो मर्द चला जाता, खुद फरमाते जो कुछ इसने बयान किया सब झूठ, एक बात भी इसकी दुरुस्त नहीं, इस वजह से हमने ये दे दिया, जाओ। और कभी ऐसा होता कि फरमाते कि ये अल्लाह की पकड़ में है, लिहाजा इसको कुछ देने की जरूरत नहीं, दुआ करो, अल्लाह अपना रहम नाजिल फरमा दे, इसको माफ कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वो तो हर एक के मामलात को जानते हैं, कौन क्या करके आया, कितने कारनामे करके आया है, यहाँ आके बड़ा सिक्का बन के और बिल्कुल सीधा साधा बन के बैठा हुआ। इसलिए अपने मामलात को, वैसे तो हर जगह ही मामलात साफ रखने चाहिए, इंसान को हर जगह अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। हर जगह से मतलब आप समझ रहे हैं ना, घर में हो, बाहर हो, अजीजों में हो, रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो, हर जगह अपने मामलात क्लियर रखें। कोई उंगली ना उठा सके कि इसने मेरे साथ अमानत में खयानत की थी, कोई नहीं कह सके कि इसने फला वक्त मुझसे गलत बयानी की थी, कोई नहीं कह सके कि इसने मुझे धोखा दिया था। क्लियर करने का मतलब यह है, जाहिर और बातिन एक, जब जाहिर और बातिन एक तब बंदा नेक। तो वैसे तो हर जगह ही अपने आप को क्लियर रखे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहां पर तो हर सूरत में क्लियर रखें, इसलिए कि यहीं से तो असल क्लियरेंस मिलेगी। जब यहां क्लियर हो जाओगे तो फिर सब जगह क्लियर हो जाओ। इसलिए जो जिसका भी मुरीद है उसको चाहिए कि अपने पीर के साथ अपना रास्ता मुस्तहकम रखे, अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत मुस्तहकम रखे, और कोई चीज उससे छुपाए नहीं, बिल्कुल क्लियर रखे, तब उसको सही मानों में फैज मिलेगा और वह तरीक़त की राह पर चलेगा। ये पहली सीढ़ी है। हम ये सारे काम करते रहें, अमानत में खयानत, धोखा दही, झूठ, गीबत, चुगली, दिल आजारी, सारे काम करते रहें, और फिर क्या हमारा मुराकबा नहीं खुला। कैसे मुराकबा खुलेगा? मुराकबा ऐसे नहीं खुलेगा। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाकर और फिर जिक्र इलाही करें। जब कल्ब आईने की तरह साफ हो जाएगा, फिर बैठो यहाँ और देखो वहाँ, फिर कैफियत ये हो, जहाँ बैठो वहीं मुराकबा हो जाए, ये कैफियत हो। लेकिन जब तक कल्ब साफ नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होगा। हाँ, कोशिश जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, वज़ाइफ पढ़ते रहिए, रियाजत और मुजाहिदा ये सब करते रहें, कोशिश करते रहें। वहाँ से एक निगाहें करम हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। गुनाहों की आलूदगी जो कोई दिल पर है, सियाही है, सब दूर हो जाएगी और दिल आईने की तरह रोशन हो जाएगा। और जब दिल आईने की तरह रोशन होगा तो आईने का काम है दिखाना, जो सामने आता है वो दिखा देता। तो जब आईने की तरह साफ होगा तो फिर मदीने वाले के जलवे यहीं बैठे बैठे नजर आ जाए। साफ होने की जरूरत। कहने का मकसद ये था कि इरादत इरादे से मुश्तक। बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि शेख का कोई अमल मुरीदीन को नापसंद होता। कोई अमल किया, अरे हजरत ने ये क्या कर दिया, ये तो बड़ा गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए था। और उनको ये नहीं पता कि शेख वो अमल उनके इम्तिहान के लिए कर रहा, उनका इम्तिहान लेने के लिए कि इसमें कितना ज़र्फ है, इसमें कितनी बर्दाश्त है और इसमें कितना इताअत का जज्बा है। बहुत से अमल मुरीदीन की तालीम के लिए, बहुत से अमल उनकी तरबियत के लिए, बहुत से अमल उनके इम्तिहान के लिए। अब एक बुजुर्ग जिनकी जबान में थोड़ी सी लुकनत थी और या हय्यो या कय्यूम, ये इसमें पाक है, इसके आमिल थे। अगर इंसान कोई इसमें पाक अल्लाह तबारक व तआला का अपने शेख की इजाज़त से पढ़े, उसका चिल्ला करे, मुसलसल पढ़ता रहे, तो वो चीज़ उसके अमल में आ जाती है। कहते ये आदमी फला वजीफे का आमिल है। आमिल का मतलब वो चीज़ उसके अमल में है, यानी वो अगर एक मर्तबा भी पढ़ देगा फ़ायदा हो जाएगा, एक मर्तबा भी। तो या कय्यूम के आमिल मुसलसल पढ़ रहे, लेकिन उनकी ज़बान में लुकनत, और आप जानते हैं जिसकी ज़बान में लुकनत हो वो अल्फाज को दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर सकता। तो वो या हय्यु या कय्यूम को या हय्यु या तय्यूम पढ़ते थे, काफ के बजाय ते, तय्यूम। मुरीदीन ने देखा, अरे हजरत तो गलत पढ़ रहे। अब हजरत की तो मजबूरी थी, ज़बान में लुकनत थी, जानबूझ के तो नहीं। अब क्या हुआ, रात होती और फौरन खानका से निकलते और चले जाते। उन्होंने कहा ये रात को कहाँ जाते हैं, कोई ना कोई मसला है, ये कहीं जाते हैं रात। वही शुक्र कुछ बात पैदा हो गई ना, चलो पीछा करो इनका, देखो कहाँ जा रहे हैं। एक मुरीद को लगा दिया, तुम खामोशी से छुप जाना, जब हजरत रात को निकले तुम भी पीछे पीछे चलने लगे, और इस तरह जाना कि इनको पता ना चले। देखो, इन्वेस्टिगेशन करो, कहाँ जा रहे हैं। रात हुई, हजरत निकले, रवाना हो गए। ये मुरीद भी पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। चलते चलते सामने देखा तो दरिया आ गया। वो जैसे जमीन पे चल रहे थे खुश्की पे, ऐसे दरिया पे भी चलने लगे। अब ये जो तफ्तीश करने जा रहा था ये बेचारा रुक गया। अब ये तो जा रहे, मैं कैसे जाऊं। इनका हजरत मैं भी आ रहा हूं पीछे। उन्होंने फरमाया पढ़ या हय्यो या तय्यूम, वही तोतली जबान से कहा तय्यूम। इसने वही पढ़ना शुरू कर दिया, या हय्यो या तय्यूम, या हय्यो या तय्यूम। पढ़ते पढ़ते जब बीच दरिया में पहुंचे तो मुरीद को ख्याल आया कि मेरी ज़बान तो सही है, हजरत की ज़बान में तो लुकना था, ये तय्यूम पढ़ रहे हैं, मुझे तो सही पढ़ना चाहिए, मैं क्यों इनकी तरह पढ़ रहा हूं। उसने फौरन पढ़ा या हय्यो या कय्यूम। जैसे ही सही पढ़ा वैसे ही डुबकी खाई, गया नीचे। फिर पुकारा हुजूर मैं आ रहा हूं। फरमाया वही पढ़ या हय्यो या तय्यूम। वही पढ़ना शुरू किया, ये भी चलने लगा, ये भी चलना शुरू हो। क्या मतलब, इसमें पाक को गलत पढ़ रहा है और चल रहा है। क्यों? उनकी जबान में लुकनत थी, जानबूझकर गलत नहीं पढ़ा था, लेकिन खुलूस और मोहब्बत के साथ पढ़ा था। अल्लाह ने खुलूस की वजह से उसी को कबूल कर लिया। वही पढ़ते पढ़ते जैसे खुश्की पे चल रहे थे ऐसे दरिया पे भी चल रहे। कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला जिस अदा को पसंद कर ले वही उसकी बारगाह में मकबूल हो जाता है। हम जाहिर को देखते हैं, वो बातिन को देखते हैं। अल्लाहु ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे चेहरों की तरफ और ना तुम्हारे जिस्मों की तरफ, वो देखता है तुम्हारे दिलों की तरफ। इसके दिल में क्या है? दिल में अगर सही अकीदत और मोहब्बत है और सही तौर पर कुर्बे इलाही के लिए पढ़ रहा है, उसी को कबूल कर ले। उसकी बारगाह में रिया, दिखावा, ये सब नामंजूर है। नमाज दिखावे के लिए नामंजूर, हज में रियाकारी हो नामंजूर, ज़कात सदकात और खैरात में रियाकारी नामंजूर। और एक आना आप समझे, आने तो आजकल चलते ही नहीं, आने तो नहीं चलते ना, एक आना दो आना। एक आना अल्लाह की राह में खुलूस के साथ दे दो, वही कबूल, वही कबूल है। खुलूस होना चाहिए।
और बगैर खुलूस के दिखावे के लिए हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खैरात कर दो, सब नामंजूर। इसलिए कि रियाकारी है। लोग मुझे समझे मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं, लोग समझे बड़ा सखी है, सबको दे रहा। अगर ये चीज पैदा हो जाए, खरबों रुपए भी सब नामंजूर है उसकी बारगाह में। उसको जरूरत नहीं है, ना उसको हमारी नमाजों की जरूरत है, ना हज की जरूरत है, ना ज़कात सदक़ात और खैरात, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसकी बारगाह में अगर सही तौर पर कोई चीज मंजूर और मकबूल है तो वो खुलूस नियत के साथ। तो ये खानकाह भी, यहां भी वही चीज खुलूस को पसंद किया जाता है। एक इंसान खुलूस और मोहब्बत के साथ आए, सही अकीदत के साथ आए, फैज़ लेने के लिए आए, अपने आप को बाहर रख कर आए, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपना ओहदा, अपना मनसब सब बाहर छोड़ कर आए और एक आम इंसान की तरह आए, वही सब कुछ लेकर जाए। और जो समझ ले मैं कुछ हूं तो समझ लो वो कुछ नहीं। तो आज की इस नशिस्त में आपने ये समझ लिया कि इरादत किसे कहते हैं। इरादत इरादे से बना, और इरादा हर चीज़ का पेश खेमा होता है। इंसान जो भी काम करता है पहले इरादा करता है, फिर अमल करता है। तो अब आपने राह सलूक में कदम रखना था, आपने इरादा किया, बैत हुए, जब बैत हो गए अब इरादत कायम हो गई। अब इस इरादत को कामिल कीजिए, जब इरादत कामिल होगी तब आगे सिलसिला चले, और जिसकी इरादत कामिल होगी वही आगे जाके कामिल होगी, और जिसकी इरादत ही नाकिस हो गई तो फिर वो आगे कुछ हासिल नहीं कर सके। इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखिए। इस मौजू को तो हमने यहाँ ख़त्म कर दिया। आखिरी बात यह है, बल्कि ये कि ऐलान है कि शाबान और रमज़ानुल मुबारक के वज़ाइफ हमने गुज़िश्ता साल भी उसको बाकायदा शाये किया था और मुख्तलिफ़ नशिस्तों में भी बताए हैं, लेकिन इस मरतबा हमने अपनी वेबसाइट पर इन दोनों महीनों के वज़ाइफ दे दिए। तो जो हजरात भी उसको पढ़ना चाहें, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना ये शुरू हो चुका है, आज 3 तारीख़ है, 2 दिन निकल गए हैं, पहली तारीख से ही शुरू करना था, लेकिन अब भी अगर आप आज रात में या कल भी आप देख लेंगे तो पूरी तफसील जो है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। शाबान और रमज़ान के वज़ाइफ अशरे के हिसाब से भी हैं, उसकी तादाद भी है, उसका तरीक़ा भी, हर चीज़ उसमें मौजूद है। तो वो ज़रूर आप हजरात उसमें वेबसाइट में देखें और उसको शुरू करें, इसलिए कि ये दोनों महीने बड़े मुक़द्दस और बड़े मोहतरम। और रमज़ान तो रूहानियत का मौसम बहार है, उसमें तो रहमत ही रहमत है, करम ही करम है। न जाने आइंदा साल ये माह मुबारक हमें नसीब हो या ना हो, जो वक्त है उसे गनीमत समझिए, उन तमाम चीज़ों को बगौर पढ़िए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप उसको पूछ लें, लेकिन उन तमाम वज़ाइफ को ज़रूर पढ़ें, उससे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा हो, क्योंकि वो हमारे मुरत्तब करदा नहीं, हमारे पीर मुर्शिद वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफ़ील जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने खुद उन्हें मुरत्तब किया। वही हम हर साल उसको छापते हैं और तकसीम करते हैं, इन दोनों महीनों के ख़ास वज़ाइफ। तो वो आप हज़रात ज़रूर उसको वेबसाइट में देख सकते हैं और उसकी तफसीलात भी देख लें, तरीक़ा भी उसमें मौजूद है। तमाम हज़रात के लिए उसमें इजाज़त है, पूछने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त है, सब उसको पढ़ सकते हैं जितने हजरात भी, इसीलिए हमने वेबसाइट पे दे दिया। तो ये एक फैज़ है जो जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहे। बाकी रमज़ानुल मुबारक में जो दुआए हिज़्ज़ुल बहर का चिल्ला होता है, तो रमज़ान से कबल हम एक नशिस्त इसी दुआए हिज़्ज़ुल बहर की फ़जीलत और उसका तरीक़ा और जो कुछ है उस पर हम करेंगे, उसमें इजाज़त भी देंगे और वेबसाइट पर भी इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद हम अपने जो हमारे सिलसिले की अपनी छपी हुई दुआए हिज़्ज़ुल बहर है वो भी इंशाअल्लाह अनक़रीब वेबसाइट पर आने वाली, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्ज़दार हैं उन्हें बारे कर्ज़े से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन जो कुछ बयान किया उसको अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इस बयान में किसी किस्म की गलती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तो फ़ैल उसे माफ़ फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हाज़रीन मजलिस के तमाम जायज़ नेक दिली मकासिद को पूरा फरमा।
हाज़रीन मजलिस की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए और तेरा ज़िक्र मुबारक सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुए, मौला इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा। इन सब के रोज़गार में तरक्की अता फरमा। इन सब की ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।